बुलाया है। वहीं देखिए एकनाथ शिंदे ने जो खेल किया है उससे न सिर्फ शिवसेना में सबसे बड़ी टूट होती नजर आ रही है बल्कि उद्धव सरकार गिरती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि उद्धव इससे अपनी पार्टी को बचा पाते हैं या फिर नहीं, इस सियासी संकट से रेस्क्यू हो पाता है या फिर नहीं, ये आने वाले चंद घंटों में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए इस वक्त प्रश्न यह है कि आखिर एकनाथ शिंदे को उद्धव के खिलाफ ये पैंतरा चलने का मौका क्यों और कैसे मिला। बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। बाला साहेब की शिवसेना, बाला साहेब का हिंदुत्व, एकनाथ शिंदे आजकल इसी का जाप कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के कैमरे तक। बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। शिंदे ऐलान कर रहे हैं कि असली शिवसेना और शिव सैनिक वही हैं, उनके समर्थन में खड़े विधायक और कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उद्धव बाला साहेब के हिंदुत्व पद से भटक गए हैं, किसी और राह में अटक गए हैं। जाहिर है शिंदे हिंदुत्व और बाला साहेब का नाम लेकर बड़ा पॉलिटिकल गेम कर रहे हैं, पर सवाल यही है कि आखिर उन्हें ऐसा खेल खेलने का मौका कैसे मिला, क्यों मिला। शिवसेना या उद्धव कब और कहां चूक गए कि शिंदे को हिंदुत्व का कार्ड खेलने का स्पेस मिल गया। 2019 में उद्धव ने सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। इसी के साथ उन पर बाला साहेब के सिद्धांतों और हिंदुत्व से समझौता करने के आरोप लगने लगे, क्योंकि बाला साहेब कांग्रेस से गठबंधन करने के पक्ष में कभी नहीं थे। इसी के बाद से उद्धव पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगने लगे। चाहे वो लाउडस्पीकर को लेकर अजान और हनुमान चालीसा विवाद हो, गणेश चतुर्थी और दही हांडी सेलिब्रेशन पर बैन लगाने की बात हो, या फिर 2020 में जेएनयू में छात्रों पर पुलिस एक्शन की तुलना 26/11 से करने की रही हो, उद्धव अपने ही बयान और फैसले में फंसते चले गए। उन पर हिंदुत्व को ताक पर रखने के आरोप लगते रहे। सबसे मुखर और आक्रामक राज ठाकरे हुए, लेकिन हकीकत यह है कि वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। फायदा उठाया एकनाथ शिंदे ने, वही शिंदे जो कभी बाला साहेब के सबसे करीबी थे। शिवसेना का आइडियोलॉजी इन्होंने कभी फॉलो की। बाला साहब जी विचार, बाला साहब कभी भी हिंदुत्व छोड़कर मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं भागते थे, नहीं जाते थे, नहीं स्वीकार करते थे। इसको क्या मालूम है आइडियोलॉजी। तो उद्धव ना तो बाला साहेब के ब्रांड हिंदुत्व को मेंटेन कर पाए, ना ही कुशल शासक बन पाए। इसकी वजह यह है कि 2019 में सीएम पद के लिए उनकी पैराशूट लैंडिंग हुई थी। इससे पहले बाला साहेब की तरह उद्धव भी महाराष्ट्र में किंग मेकर का किरदार निभा रहे थे। खुद सत्ता से दूर रहे, लेकिन सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखा। एक तो उद्धव राजनीति के मंझे और माहिर खिलाड़ी नहीं हैं, दूसरे उन्होंने बनने की कोशिश भी नहीं की। कहा जाता है कि वो अपने ही विधायकों से नहीं मिलते, महाराष्ट्र सदन नहीं जाते। इस वजह से वो पार्टी में चल रही भितरघात को ना तो समझ पाए और ना ही वक्त रहते संभल पाए। यानी उद्धव एक साथ हिंदुत्व और नेतागिरी दोनों मोर्चों पर चूक गए। आखिरकार परिणाम वही हो रहा है जो देश और दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।